समाप्त करने का प्रयास करें। आप लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो निश्चित रूप से खिलाड़ी भी उतने ही स्पीडी तरीके से सारे मैचेस को समाप्त करेंगे। प्रिंस वॉरियर्स के कप्तान ने टॉस जीता है, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज दीपक और संजय नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। गेंदबाजी का भार संभाले हैं निर्मल। तो इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ ये आज का तीसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है, शुरू हो चुका है। पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत करते हुए अतिरिक्त रन के साथ खाता खुला। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद 10:24 पर यह मुकाबला शुरू हुआ है और जो समय सीमा निर्धारित की है उसी के अंदर समाप्त करें। देखिए, अनुशासन बहुत आवश्यक होता है, हमें अपनी जिंदगी में भी अनुशासित ही रहना चाहिए और सब जगह अनुशासन बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती है। इस दरमियान एक और वाइड गेंद, लगातार 3 गेंदें उन्होंने फेंकी, तीनों ही गेंदें अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ मीरा इंडियंस को, जो पहले बल्लेबाजी कर रही है। टॉस हारने के बाद प्रिंस वॉरियर्स के कप्तान ने बल्लेबाजी का न्योता दिया। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, यानी कि यूं कहा जाए कि अनुशासन से परे होकर गेंदबाजी कर रहे हैं, दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं एक मंत्रणा विकेटकीपर के द्वारा दी गई गेंदबाज निर्मल को। निर्मल ने अब तक 4 गेंदें फेंकी, चारों ही लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर, इस तरह की गेंदें फेंक रहे थे। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, यानी कि 5 रन स्कोर बोर्ड पर आ चला है बिना कुछ प्रयास किए हुए बल्लेबाजों को। एक आसानी से 5 रन मिलता हुआ। इस तरीके से अब राज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राज की ये गेंद इस बार बायां पैर आगे बढ़ाया, खेलना चाहते थे रक्षात्मक तरीके से। गेंद उनके बल्ले के हैंडल पर लगती हुई बॉलर अपने फॉलो थ्रू पे गेंद को फील्ड करते हुए एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला मीरा इंडियंस विरुद्ध प्रिंस वॉरियर्स ज्वेलर्स क्रिकेट लीग में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। संस्करण 5। बल्ले से अब जाकर काफी लंबे समय के बाद यह गेंद लगी, गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र पर। 1 रन बल्ले से बनता हुआ, स्कोर पहुंच चुका 6 रन। पहला ओवर चलता हुआ, 2 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन हालांकि पहले ही ओवर में कर दी गई। राज को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद ऊंची उठी, नो मैन लैंड पे गेंद जरूर गिरेगी मिड ऑन रीजन पर। जब तक 2 खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ और काउ कॉर्नर से दौड़कर आते, 1 ही रन यहां पर लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, 7 रन। पिछला मुकाबला भी हमने देखा किस तरह से हाई स्कोरिंग का मुकाबला हुआ था। कोशिश रहती है बल्लेबाजों की कि पहले बल्लेबाजी करें और एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचे। कहीं ना कहीं तब गेंदबाजी जब करने आए तो विपक्षी टीम को दबाव में डालने का प्रयास करते हैं। अब तक 4 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की, 2 गेंदें और आनी बाकी। राज तैयार, राय हाथ से ओवर द विकेट। इस बार मिडिल स्टंप पर है गेंद, ऊंचा उठा है, गेंद हवा में है, कोई गलती नहीं हुआ होती हुई मिड विकेट क्षेत्र पर। पहले विकेट का पतन होता हुआ एक आसान सा कैच। सात रन 1 विकेट के नुकसान पर विनोद आए हैं नए गेंद बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक एंड पर साथ निभाएंगे संजय का, जो स्ट्राइक एंड पर हैं। 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। राज की ये गेंद, एक बार फिर से देखना एम्पायर का निर्णय दिलचस्प रहेगा। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं इन सभी गेंदों से। लिमिटेड ओवर्स में इन सभी गेंदों का एक यूं कहा जाए कि गेंदबाजी टीम के लिए ये वेस्ट ऑफ गेंदबाजी होती है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए यहां पर अतिरिक्त रन और 1 गेंद अतिरिक्त मिल जाती है।
1.3 ओवर, स्कोर 15, 1 विकेट के नुकसान पर। एक फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन। इस बार जब तक शॉर्ट मिड विकेट से फील्डर स्क्वायर लेग एम्पायर की दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेने का पूरा पूरा मौका। अब 1-1 रन यहां पर मिल रहा है, प्रत्येक गेंद पर रन बना रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बल्लेबाजी टीम की अगर बात करें, मीरा इंडियंस टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी करते हुए राकेश हैं गेंदबाज। ऑफ साइड में एक थर्ड मैन पॉइंट, एक स्वीपर कवर, इस दरमियान यहां पर ड्राइव कर दिया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर इस गेंद को जब तक डीप में फील्ड करते हैं, पूरा पूरा समय था बल्लेबाजों के पास 2 रन पूर्ण करने का। 2 रनों के साथ स्कोर में भी बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा ओवर यहां पर समाप्ति की ओर, अंतिम गेंद लेकर देखना राकेश किस तरह से आते हैं। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार कदमों का प्रयोग किया, आगे बढ़े, गेंद को ड्राइव कर दिया, एक बार फिर से उसी फील्डर के पास, निश्चित रूप से आसानी से 2 रन और बटोरे जाएंगे। 2 रनों के साथ संभवतः ये ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी हो रही, यानी कि एक अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई। नींव अच्छी रखी, अब देखना है इमारत कितनी अच्छी बनती है। अब तीसरा ओवर, ये एक निर्णायक क्षण बल्लेबाजी टीम के लिए और गेंदबाजी टीम के लिए। यूं कहा जाए तो निखरने और बिखरने का अब यहां एक क्षमा बनता हुआ। गेंदबाजी के लिए कोई गलती यहां पर करना, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रतन राजपूत ये आए हैं नए गेंदबाज, लंबे कद काठी के ये खिलाड़ी रतन राठौड़। अच्छा, डायलॉग है क्या? ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर गेंद मिडल स्टंप पर और लेग स्टंप के बीचों बीच ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते हुए एक अच्छे गेंदबाज हैं, कद काठी का उपयोग करते हैं। संजय के लिए उनका साथ निभा रहे हैं विनोद। दूर छोर से ये गेंदबाजी करते हुए, इस बार रफ्तार को प्राथमिकता देते हुए लेकिन दिशा से भी भटकते हुए, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड। बहुत आवश्यक होता है गेंदबाज के लिए, रफ्तार की प्राथमिकता जरूरी है। रफ्तार के साथ आप गेंद का टप्पा को भी बरकरार रखें और सही दिशा में गेंद और सही इलाके में गेंद को पिच कराएं। एक अहम मुकाबला खेला जा रहा है और ये एक महत्वपूर्ण ओवर है। मैंने पहले कहा निखरने और बिखरने का ये ओवर इस समय चलता हुआ, क्योंकि पावर प्ले का ये ओवर। एक बार फिर से वाइड गेंद, और जब बल्लेबाज गेंदबाजी टीम को विकेटें जल्दी मिल जाती हैं तो ऐसे समय पर बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करना चाहिए, और जब वाइड गेंद फेंकी जाएंगी तो निश्चित रूप से दबाव से वो उभर जाते हैं। तो यहां पर वापसी जरूर की, बॉलर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। जहां तक बात करें रतन, एक अच्छे गेंदबाज हैं, रफ्तार को प्राथमिकता देते हैं, रफ्तार के साथ गेंद की शुरुआत करते हैं और रफ्तार पर ही समाप्ति करते हैं। इस बार मजबूर किया बल्लेबाज को, थोड़ा सा शफल जरूर होते हुए, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। दिशाहीन थोड़ी सी गेंदबाजी होती हुई। इस बार बल्ले पर यह गेंद लगी है, निश्चित रूप से अधिक रन बनेंगे। गेंद जाते हुए फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। तीसरा ओवर प्रगति पर, अब तक 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। केवल रफ्तार का उपयोग किया और बल्ले के फेस को मोड़ा और गेंद जैसे ही बल्ले पे लगी, गोली की रफ्तार के सहारे गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अगली गेंद किस प्रकार की होगी? रतन के गेंद क्लीन बोल्ड, चारों खाने चित करते हुए बल्लेबाज की। यॉर्क की गेंद एक बार फिर से क्रॉस द विकेट खेलना चाहते थे। विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ, स्कोर 27 2 विकेटों के नुकसान पर।
नए बल्लेबाज ललित का आगमन होता हुआ, ललित के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी इस बार। अंतिम समय पर बिल्कुल भाग्यशाली रहे, बल्ला बिल्कुल जल्दी नीचे आ गया और एक रन उन्हें मिलता हुआ। बल्ले पर गेंद लगी और रफ्तार इतनी अच्छी है गेंद में कि जैसे ही गेंद बल्ले पे लगी गेंद सिली में डॉप तक पहुंच गई। हालांकि एक रन यहां पर बटोरते हुए, लिमिटेड ओवर्स में रन बनने से मतलब होता है, तब चाहे किसी भी प्रकार से बने, शरीर से लगे, अतिरिक्त से आए, किसी भी प्रकार से बने, केवल रन रन और रन ही बनने हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, सुपर कवर को दायरे के अंदर लिया जा रहा है, एक खिलाड़ी को अब मिड विकेट पर रखा गया है। रतन की गेंद एक बार फिर से रक्षात्मक तरीके से बॉलर की दिशा में खेलते हुए अपने फॉलो थ्रू पे गेंद को फील्ड करते हुए, कुल मिलाकर ओवर नंबर 30 समाप्त, 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ललित भाई 6 मारेंगे तो 501 रुपया चंदन भाई की तरफ से। चंदन ना, अब गेंदबाजी करने आए हैं संतोष उर्फ सैंडी, और ललित के लिए इनाम भी आता हुआ। सुबह का माहौल, विटामिन डी लिया जाता है आमतौर पर हड्डियों को मजबूत करने के लिए, विटामिन एम की घोषणा यहां पर होती हुई ललित जी के लिए अगर वो सिक्सर जड़ते हैं तो उन्हें चंदन भाई की तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बार कदमों का प्रयोग करते हुए मौका था शॉर्ट मिड विकेट पर और अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। 2 रन मिलता हुआ बल्लेबाज ललित को, ललित के लिए इनाम भी आता हुआ 501 रुपए का इनाम सिक्सर पर। संतोष की अगली गेंद एक बार फिर से आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, अपील होती हुई और यहां पर विकेट का पतन। विकेट नंबर 30 गिरा, स्कोर है 30, 3 विकेट के नुकसान पर। राज के घुल मिल लाऊंगा, घुल मिल लाऊंगा, घुल मिल। पप्पू भाई आए बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक एंड पर संतोष को सफलता मिली, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे थे, बल्ले की निचली सतह पर गेंद लगी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, संतोष तैयार, उत्साहित गेंदबाज उत्साह से सराब, और इस दरमियान पहली गेंद पर ड्राइव कर दिया। कहीं ना कहीं मिस फील्डिंग जरूर हुई, लेकिन कम से कम 1 रन जरूर बचाते हुए अपनी टीम के लिए। 2 गेंदें और आनी बाकी इस ओवर की, चौथा ओवर धीरे धीरे समापन की ओर। संतोष अब तक का सफल गेंदबाजी करते हुए, कदमों का प्रयोग करते हुए क्रीज के बाहर जरूर निकले, खेल दिया गेंद को, 1 ही रन, दूसरा रन लेने की कोई वहां पर दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 28 और अब तक स्कोर बने हैं 32, केवल 4 रन इस ओवर में आए हैं। यहां पर एक और अच्छी गेंद, मिश्रित गेंदबाजी, इस दरमियान रफ्तार भरी ये गेंद थी। ओवर नंबर 4 समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 32, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में काफी कुछ देखने को मिला, विकेट भी देखने को मिली, कुछ डॉट गेंदें देखने को मिली, कुछ बेहतरीन गेंदबाजी फेंकी गई संतोष द्वारा। केवल 4 रन इस ओवर में आए हैं और अब बैटिंग पावर प्ले, केवल 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर, नए गेंदबाज आए हैं। नाम क्या है बॉलर का, नाम क्या है? विदित। अच्छा, बैटिंग पावर प्ले में 4 फील्डर, 3 ना। विदित आए हैं नए गेंदबाज। एक छोटा रनअप, छोटे कद के खिलाड़ी,
लेग स्पिन गेंदबाजी करने का प्रयास, ज्यादा फ्लाइट हो गई, गेंद हवा में है और पहली गेंद पर ना दुआ ना सलाम, सीधा काम तमाम। लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रन। पहली गेंद पर एक प्रश्न पूछ लिया बल्लेबाज ने, विनोद ने विधि से। दूसरी गेंद एक बार फिर से फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया, लेकिन बैटिंग पावर प्ले है, इस चीज को जानना चाहिए था गेंदबाज को। फ्लाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, गेंद को हवा में लहरा रहे हैं, लेकिन टिप्पा नहीं रख पा रहे हैं। नतीजा 2 गेंदों पर बैक टू बैक खेला गया, एक सिक्सर एक चौका। जेसीएल संस्करण 5 में सभी लोगों का स्वागत। और क्या आक्रामकता यहां पर दिखा रहे हैं बल्लेबाज विनोद। स्कोर को पहुंचा दिया 42 रनों पर। 5वां ओवर चलता हुआ अब तक 2 गेंदें फेंक चुके हैं, 4 गेंदें और आनी बाकी। गेंद को हाथों में लहरा रहे हैं और कई दिग्गज खिलाड़ियों की याद कर दिलाते हुए। इस दरमियान यहां पर यह बिल्कुल सही इरादा गेंदबाज का, थोड़ी सी लंबाई को रखी, लेंथ गेंद करने का प्रयास करना होगा। पॉपिंग क्रीज के बिल्कुल समक्ष गेंद को पिच करानी होगी और तब गेंद को वहां से टर्न कराएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी गेंद यहां पर समाप्त हो पाएगी। यहां पर कदमों का प्रयोग, क्या जबरदस्त तरीके से, लेकिन गेंद ऊंची उठ गई है और गेंद निश्चित रूप से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, मेरी मौसम तारीफ करनी होगी बल्लेबाज विनोद की। क्या चपलता, क्या चतुराई और क्या टेम्परमेंट दिखाते हुए एकाग्रता को भंग नहीं होने दिए, कदमों का प्रयोग किए। इस बार फिर फुल टॉस गेंद, यहां कनेक्शन अच्छा नहीं, लेकिन रन मिलेंगे जरूर। रन बनना है किसी भी प्रकार से। 1 रन पूर्ण, दूसरे रन के लिए थोड़ी सी यहां पर दिलचस्पी एक मर्तबा नहीं दिखाते हुए दूसरी बार विनोद ने हाँ कहा। पप्पू भाई इरादा दिखा रहे थे दूसरे रन लेने का और बिल्कुल सही इरादा। 50 रन पूर्ण, अंतिम गेंद, ये महंगे साबित होते हुए एक बार फिर से यहां पर स्टंप होने की संभावना और आउट। ये बिल्कुल अच्छी थी, एक अच्छी गेंद के साथ वापसी करते हुए ओवर नंबर 5 समाप्त। 5 के बाद 50, 3 विकेट के नुकसान पर। चम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। संतोष आए गेंदबाज है। इस दरमियान पप्पू भाई ने इस गेंद को ड्राइव कर दिया 1 रन के लिए और अब आए हैं राजू भाई बल्लेबाजी करने के लिए। राजू भाई के लिए एनसीसी की तरफ से प्रत्येक 6 पर 100 रुपए का इनाम। प्रत्येक सिक्सर पर 100 रुपए का इनाम राजू के लिए एनसीसी की तरफ से आता हुआ। लेकिन संतोष जानते हैं कि गेंद कहां पिच करानी है, वो इलाका जानते हैं, वो ठिकाना जानते हैं। इस दरमियान गेंद हवा में थी, लेकिन जब तक खिलाड़ी सुपर कवर से आते गेंद के पास 2 रन बटोरते हुए 2 रन का मौका खाता खोला पप्पू ने। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। विकेट खोए जरूर हैं, लेकिन रन भी बन रहे हैं। 6वां ओवर प्रगति पर, 5वें ओवर में ही 50 रन पूर्ण हो चले थे। इस बार ड्राइव करना चाहते थे, जड़ में गेंद लगी और गेंद ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती 1 रन और पूर्ण करते हुए। राजू भाई के लिए जहां पर इनाम एनसीसी की तरफ से प्रत्येक 6 पर 100 रुपए। इस बार पप्पू भाई ने कदमों का प्रयोग करते हुए ड्राइव कर दिया। क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1-1 रन भी यहां पर बटोर रहे हैं। रन बन रहा है और रन को बटोर रहे हैं, इस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं मीरा इंडियंस के बल्लेबाज।
इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद का इंतजार करेंगे फील्डर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो डीप से आता। 2 रन यहां पर पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था, थोड़ा सा दौड़कर और थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए इस 2 रन को पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ 5.5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 57, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी, यानी कि देखना है कि इस अंतिम गेंद पर गेंद डॉट होती है कि रन बनते हैं, रन किस तरह से बनते हैं। इस बार ड्राइव करते हुए गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन रीजन में, अच्छे तरीके से बल्लेबाजी दूसरे रन के लिए चल पड़े हैं, थोड़ी सी नजर हटी और दुर्घटना भी घटी। 2 रन पूर्ण, ओवर नंबर 6 समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 59, 4 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट की अगर बात करें तो 9 रन के औसत से बल्लेबाजी हो रही है, 9.83, यानी कि लगभग 10 रन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं बल्लेबाज। और अब अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राकेश। राकेश ने अपना व्यक्तिगत दूसरा और अंतिम और टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर आए हैं। पहले ओवर में उन्होंने 11 रन दिए थे, आगे बढ़े, रुके, इंतजार किया, फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया। गेंद जब तक फील्ड की जाती है हवा में जरूर थी। पहली गेंद पर 1 रन छोर को बदलते हुए अब आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए राजू, जिनके लिए अभी भी 100 रुपए का इनाम, 200 रुपए, यानी कि शेयर मार्केट में उछाल और यहां पर भी सेंसेक्स में उछाल। पटकी हुई गेंद, जगह से गेंद को खेलना चाहते थे, कट शॉट, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगलिंग करने का प्रयास और सफल होते हुए गेंदबाज राकेश। 60, 4 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 9, दूसरे में 20, तीसरे में 28, चौथे में 32, पांचवें में 50, छठे में 59। ये धीमी गति की गेंद, इस बार इंतजार करते हुए पूरा समय लिया और गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, और थ्रो यहां पर खतरनाक साबित हो सकता रहा। पप्पू के पारी का समापन, रनआउट होकर वापस पवेलियन। विकेट नंबर 5 गिरता हुआ, स्कोर है थलपुरमा सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया जब जब ये घूमे। कमरी यार तारी कमरी यार, कमरी यार तारी कमरी यार, थलपुरमा सुन ले। नया बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पर। इस दरमियान राजू के लिए एक और अच्छी तेज गति की गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे, एक शॉट थर्डमैन कवर मिड ऑफ या ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट, ऑन साइड में एक खिलाड़ी दायरे के अंदर। रमेश नॉन स्ट्राइक एंड पर, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड, 1 रन और, स्कोर पहुंच चुका 62 रन। 2 गेंदें और आनी बाकी, बिल्कुल समय पर चलता हुआ और इस दरमियान यहां पर स्वागत होता हुआ 6 रन। और बिल्कुल 200 रुपए का इनाम के हकदार भी हो गए। 68 रन स्कोरबोर्ड पर स्कोर। इस बार धीमी गति की गेंद, लो फुल टॉस के सहारे, लेकिन गेंद को खेल दिया। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में, कुछ देर हवा के सहारे, उसके बाद जमीन के सहारे, जब तक गेंद को फील्ड की जाती संतोष द्वारा। 2 रन पूर्ण करते हुए राजू 2 रनों के साथ यहां पर इनिंग्स समाप्त। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंची 70, 71 बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। और मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द डगआउट में आए और बैटिंग टीम फील्ड प्लेसमेंट करें मीडिया इंडियंस, और जल्दी से जल्दी बल्लेबाजों को भी पहुंचाया जाए। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। प्रिंस वॉरियर्स के कप्तान ने पहले टॉस जीता, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया और मीरा इंडियंस को निमंत्रण दिया था बल्लेबाजी करने के लिए। पहले ओवर की अगर हम बात करें तो केवल 9 रन बने थे 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर में स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ा, 11 रन उस ओवर में आए, 20 रन बने थे। तीसरे ओवर में एक बार फिर से एक कैलकुलेटिव गेंदबाजी हुई, 28 रन। चौथे ओवर में
एकदम किफायती गेंदबाजी हुई, जहां पर संतोष गेंदबाजी कर रहे थे, केवल 4 रन दिए थे, एक सफलता भी हासिल की, 32 बना था चौथे ओवर में। 5वें ओवर की अगर बात करें, एक बार फिर से पावर प्ले का ओवर था और लाजमी है पावर प्ले में खुलकर बल्लेबाजी करने का प्रयास करते हैं बल्लेबाज। 18 रन उस ओवर में आए, कुल मिलाकर 50 रन 5वें ओवर में बने। और उसके बाद 12 गेंदों में अगर देखें तो 12 गेंदों में जो एक दरकार रहती है कि कम से कम बॉल के ऊपर जाकर बल्लेबाजी करें, तो 20 रन आए थे 12 गेंदों में। छठे ओवर में 9 रन आए 59, और अंतिम ओवर में 11 रन आए। तो कहीं ना कहीं 71 रनों का टारगेट रखा गया है। इसके बाद का जो मुकाबला होगा महालक्ष्मी वॉरियर्स विरुद्ध माधव 11, दोनों ही कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। हितेश भाई से संपर्क करें। 71 रनों का लक्ष्य रखा गया है। किस तरह से यहां पर विकेट बर्ताव करेगी, धूप खिल चुकी है और विकेट में थोड़ा सा सख्तपना देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना आसान नहीं होगा क्रिकेट। 3 और 5वां ओवर रहेगा। राजू भाई जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। राजू भाई, आपने जो एक विटामिन एम के जरिए एक सिक्सर जड़ा था और आपके लिए इनाम यहां पर इंतजार कर रही है। राजू भाई कृपया करके पहले यहां आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। एक अच्छी उन्होंने टीम को एक सम्मानजनक, एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल करी। 70 रन तक पहुंचा दिए टीम को, 71 रन बनाने होंगे। इसके बाद कैसे होगा, विकेट क्या खेलेगी, बर्ताव क्या होगा, राजू भाई को यहां पर एनसीसी की तरफ से 200 रुपए का इनाम यहां पर दिया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने एक सिक्सर जड़े थे, बिल्कुल इनाम के हकदार होते हुए, क्योंकि उन्होंने टीम को अपने एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया है और यहां पर इनाम की राशि भी उन्हें मिलती हुई। 71 रनों का लक्ष्य का पीछा किस तरह से होगा, मनोज मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित होते हुए। चलिए फील्ड प्लेसमेंट जल्द से जल्द लगा दें, बल्लेबाज आ चुके हैं। ओवर टू यू मनोज जी। दिनेश भाई मोक्ष ज्वेलर्स से हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप आ जाएं टॉस के लिए। दिनेश भाई मोक्ष ज्वेलर्स से और टॉस कराते हुए महालक्ष्मी वॉरियर्स वर्सेस हरेश जी। सफलता यहां पर मिली है, लक्ष्य जो रखा गया है प्रिंस वॉरियर्स के सामने वो 71 का। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मनीष जी, मदन है गेंदबाज, उनको सफलता मिल चुकी है। और अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं पहले विकेट के पतन के बाद। संतोष, सैंडी, सुनील जबकि नानी स्ट्राइकर एंड पे। मदन जी को सफलता मिल चुकी है। चार पर एक, पहला ओवर जारी है, 2 गेंदें हुई हैं। 40 गेंदों पर 67 रन अभी भी करने हैं संतोष। एक बाउंड्री लगा चुके हैं। संतोष को आज बड़ी पारी खेलना होगा, सैंडी भाई के नाम से इन्हें हम सभी पुकारते हैं। मदन अच्छे गेंदबाज हैं। ये मुकाबला चलता हुआ प्रिंस वॉरियर्स वर्सेस मीरा इंडियंस के बीच में। तो प्रिंस वॉरियर्स को 71 रनों का लक्ष्य दिया गया है मीरा इंडियन की तरफ से, और ये वाइड का इशारा आता हुआ
सिंगल के साथ वाइड के साथ एक रन और टीम के खाते में जुड़ेंगे। 5 हो चुका है स्कोर। पहला ओवर जारी है, बहुत बड़ा ओवर होता हुआ, क्योंकि इस ओवर में केवल 2 लीगल डिलीवरी डाली गई हैं, एक विकेट भी मिला है और कुल 5 रन भी आए हैं। इस बार फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर आए थे, डुअल मैन हुए, कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमीन के रास्ते, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। जबरदस्त बल्लेबाजी, फुल टॉस बना करके ड्राइव किया था। तीन गेंद हुई है पहले ओवर की, जिसमें कि 9 रन बन चुके हैं। 39 गेंदों में 62 रनों की और आवश्यकता है। सैंडी 2 बाउंड्री लगा चुके हैं, लेकिन सैंडी का काम अभी समाप्त नहीं हुआ। इस बार पैरों पे आती गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, सिंगल आराम से चुराते हुए दोनों बल्लेबाज आंखों आंखों में इशारा किया, रन के लिए निकले। रन पूरा होता हुआ अंपायर बैट से ही रन था ना? यस सर, बिल्कुल लेग बाई का इशारा आता हुआ, और अभी इशारा आया। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद पैरों पे आके टकराई। गेंद की लेंथ छोटी थी। आखिरी गेंद इस ओवर की, पहले ओवर की, यानी कि मतन जी के ओवर की। इस ओवर में 9 रन खर्च किए गए हैं, एक सफलता मिल चुकी है, एक वाइड भी रही है। इस बीच आगे निकले और खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया है। डीप लॉन्ग अप के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, भाग करके गए अपनी बाईं तरफ, अच्छी फील्डिंग करते हुए। एक रन लेने से नहीं रोक पाए, लेकिन बल्लेबाजों को ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11, 1 विकेट के नुकसान पर। अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। अंपायर का डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन, और खास करके अंपायर नो बॉल कैंसिल। यस, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर कुछ बात भी करना है अंपायर से, तो एक दायरे में रख करके, एक लिमिट में। और दूसरी बात कि अंपायर से केवल कैप्टन बात करे। यूट्यूब पे लाइव है, सारे लोग मैच देख रहे हैं, तो सभी खिलाड़ी अगर इकट्ठा होंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए अंपायर के फैसले का आप लोग सम्मान करें। राइट अप राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार अंदर आती गेंद, खेलने की कोशिश किया था, ऑफ साइड में गेंद बल्ले पे लगी, फाइनल के क्षेत्र में गई, सिंगल मिला है। और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 14 पर। 3 गेंद हुई है इस दूसरे ओवर की। 1.3 ओवर के बाद 14 पर 1, अभी भी 33 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता। 3 टू गो। चौथी गेंद इस ओवर के। इस बार पोल्टास गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत, बहुत ही खूबसूरत शॉट, डीप स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए चढ़ दिया इस बार सैंडी ने। आज सुबह ही मैं पहले बोल रहा था, अभी 5वीं गेंद इस ओवर की लेकर के फिर एक बार तैयार होंगे बॉलर। अभी भी 1.4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। सैंडी 4 गेंदों पर 14 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। 20 हुआ है स्कोर, 32 पर 51।
सैंडी जबरदस्त बल्लेबाज हैं और आज सुबह बात भी मेरी हो रही थी। दिला तिने मला प्रेमात धोका माझं खरं प्रेम होतं तिच्यावर माझं खरं प्रेम होतं तिच्यावर मग आता जीवाला वाटतंय बरं आता जीवाला वाटतंय हेलो माइक बंद हो गया। नए बल्लेबाज राकेश इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सैंडी के आउट होने के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 30 गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता है। तीस गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है। इस बीच फिर गेंद को उठा करके खेल दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाते हुए आसानी के साथ चौका मिलता हुआ 1 बाउंस के बाद चौका आता हुआ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए सुनील के लिए। थैंक यू डीजे। इस बीच बहुत ही अच्छी ड्राइव, अच्छी कवर ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला है। आसानी के साथ सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 27 पे। 2.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। 28 गेंदों पर 44 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 11.57 की करंट रन रेट है, जबकि 9.43 की रिक्वायर्ड रन रेट के साथ ये 71 रन का लक्ष्य प्राप्त करना है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी पप्पू और उनके सामने बल्लेबाज राकेश। प्रिंस वॉरियर्स वर्सेस मीरा इंडियंस के बीच का मुकाबला। प्रिंस वॉरियर्स ने टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। उनके सामने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई मीरा इंडियन के बल्लेबाजों के द्वारा और 71 रनों का लक्ष्य दिया गया है। इस बीच राकेश के लिए गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा। ठीक प्रकार से बल्ले पे गेंद आई नहीं। 28 रन हो चुका है स्कोर। 2.3 ओवर का अभी तक खेल हुआ है। चौथी गेंद लेकर के इस ओवर में फिर एक बार तैयार होंगे पप्पू और उनके सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सुनील। कोई स्लिप नहीं रखी गई है। शॉर्ट थर्ड में रखा गया है, पॉइंट रखा गया है, शॉर्ट कवर रखा गया है, वाइड इस मिड ऑफ रखा गया है और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री पर तैनात। इस बीच फिर गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए लॉन्ग ऑफ से फील्डर लॉन्ग ऑन का एरिया तय कर लेते हैं। अगर बिल्कुल बाउंड्री पर खड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं विकेट के, सिंगल मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी फील्डिंग होती हुई। फील्डर थे वहां पर नोजा सिंह, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग करते हुए। सिंह इज द किंग ये कहा ही जाता है। अच्छी स्पिन गेंदबाजी, फ्लाइट दिया था, चकमा देने की कोशिश, खेलना चाहते थे फाइन लेग के क्षेत्र में। गेंद गई स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, सिंगल मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 30 पर। आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की लेकर के तैयार गेंदबाज पप्पू
उनके सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज एक बार फिर सामना करेंगे, जो कि 10 पर बैटिंग कर रहे हैं। सुनील है नाम जिनका, 8 गेंदों का सामना किए, एक बाउंड्री लगा चुके हैं। इस बीच बैकफुट पे जाकर के गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, क्या बल्ले का किनारा लिया है। बहुत उत्साहित दिख रहे हैं यहाँ पर विकेट कीपर, हाथ हवा में उनके लहरा रहे थे, अपील किया था, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने उनका साथ नहीं दिया। ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30, 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 24 गेंदें और 41 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले को 31 रनों की आवश्यकता, इस बल्लेबाज से बहुत सारी उम्मीदें। एक और खराब गेंद, इस बार डी बैकवर्ड स्क्वायर लेके ठीक ऊपर से चढ़ा गया, 6 रनों के लिए शॉट। और एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे तो टन टना टन 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 तारा चलती है क्या नो से 46 रन अभी तक बन चुके हैं। 3.4 ओवर का खेल अभी तक हुआ है, तो 20 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता। इस बीच एक और 6 आता हुआ, 4, उसके बाद फिर 6। क्या गजब की बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। नाम राकेश, चांद पर गेंद पहुंचाने की कोशिश। चांद पर लोग अपना घर बनाए ना बनाए, लेकिन चांद पर घर बनाने का इरादा जो है वो दिखा दिया है यहां पर राकेश ने। एक और खराब गेंद, बल्ले पे आई नहीं, बहुत पश्चाताप कर रहे होंगे, मुस्कुरा भी रहे होंगे, हंस भी रहे होंगे, और हंस तो रहे होंगे वो कि किस्मत अच्छी थी गेंदबाज की। 52, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52, 18 गेंदें, 19 रनों की आवश्यकता। 18 पे 19। करंट रन रेट देखिए 13 की है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 6.33 की है। ये जो मुकाबला चल रहा है प्रिंस वॉरियर्स वर्सेस मीरा इंडियंस के बीच में, मीरा इंडियंस के टीम ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी किया था, 70 के जवाब में 71। एनसीसी की तरफ से राजू भाई अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके हर विकेट पे 100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है एनसीसी की तरफ से। राजू भाई के हर विकेट पे 100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। गेंदबाज राजू भाई जो 6 लगाए थे, इनाम उन्होंने पाया था, अब आ रहे हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए। 18 गेंदें, 19 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त यहां पर बॉलिंग, बैटिंग और जबरदस्त डीजे ऑपरेट। मयूर और श्री जहां रहते हैं दिल खुश हो जाता है। मेरे सामने वाली खिड़की में, हाँ आएगा, सुन लिया, मेरे दिल की बातों को सुनते हैं। बहुत ही प्यारा रिश्ता है इस नारंगी से, यहाँ की पूरी कमेटी से, यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के साथ, यहाँ के अंपायर के साथ, स्कोरर के साथ और डीजे ऑपरेटिंग टीम के साथ, ग्राउंडमैन के साथ, सबके साथ बहुत प्यारा रिश्ता। इस बार खराब गेंद, सही नसीहत, इंतजार कर रहे थे, डुअल माइंड हुए, और जब डुअल माइंड हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बिल्कुल पोल्टास गेंद थी, हाई बैक फ्लिप के साथ बैटिंग कर रहे थे, बल्ले के जड़ में लगी, 4 रनों के लिए निकल गई। और इधर से एनसीसी की तरफ से आवाज आई कि राजू भाई विकेट पे 100 रुपया है, बाउंड्री पे नहीं, अगर बाउंड्री जाएगी तो देना पड़ेगा। और एक और ये गेंद कवर से ऊपर था, इस बार डीप कवर के क्षेत्र में खेला गया शॉट, 4 रनों के लिए। क्या कलात्मक बल्लेबाजी हो रही है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ऑफ साइड में खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं। कुमार संकारा को कौन भूलेगा सौरव गांगुली को, कवर ड्राइव क्या गजब की वो करते थे। और खास करके गांगुली, 2 फील्डर लगा दीजिए, 4 फील्डर लगा दीजिए, खेलना उनको फील्डर के बीच से ही, केवल फील्डर दर्शक बनकर के रह जाते थे। उसी प्रकार से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ऑफ साइड में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद, क्या बल्ले का किनारा ली है, आउट होकर के वापस आना पड़ेगा। सफलता मिली है राजू को, राजू उंगली दिखाते हुए एनसीसी की तरफ, और 100 रुपए की नोट निकल करके बाहर उड़ रही है। नए बल्लेबाज रतन जाते हुए 15 गेंदों पर 11
15 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता। अच्छा हुआ आपने बता दिया, मेरा भी ध्यान थोड़ा सा हट रहा था। आपने बोला हैट्रिक पे 11, हैट्रिक पे कितना, 1000 रुपए, 1000 रुपए। मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि 15 गेंदों पर 11 रुपए, ऐसे मेरे मन में आ रहा था। 15 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता। रतन और साथ में राकेश, ये दोनों जो है, अगर आप राशियों पर विश्वास करते हैं, ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, तो दोनों तुला राशि के बल्लेबाज जिनका की दिन है आज। देखिए मैंने पहले बोला, अब तो टीम कह रही होगी प्रिंस वॉरियर्स। राम रतन धन पायो, रतन धन पायो, रतन आए, बाउंड्री लगाया, 4 रन आता हुआ। भीगाए बदन तेरा पानी में आग लगाए, बेबी यू जस्ट लाइक अ फिश, किसी के हाथ ना आए, वाटर से खेल। क्या बात है, देखिए श्री ने डीजे लगाया और सच में ये आग लगाते हैं और पानी में भी आग लगा देते हैं। सोडियम का इस्तेमाल करते हैं क्या? कर रहे हैं 8 गेंदों का सामना करके 1 बाउंड्री और 3 सिक्स लगा करके 300 के स्ट्राइक रेट से राकेश, जो कि अब स्ट्राइकर एंड पे होंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पे 3 गेंदों पर 8 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं, जिसमें 2 बाउंड्री शामिल है। रतन 12 गेंदें और 3 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। किस प्रकार से गेंदबाजी होगी? ललित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने बल्लेबाज राकेश, खब्बू बल्लेबाज। गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड देख रहे थे, छोड़ दिया वाइड के रूप में। क्या थोड़ा सा और अगर अंदर होती गेंद लेग स्टंप पे तो बहुत दूर खेलते ये। लेग स्टंप पे गेंद इनको करना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना बराबर ही समझ लीजिए आप। बहुत ही अच्छी गेंद, क्या खूबसूरत गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी। ड्राइव करना चाहते थे, फ्रंट फुट पे आए, लेकिन बल्ला थोड़ा सा लेट आया। बिल्कुल गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, मिडल स्टंप से टकराई, आउट होकर के वापस आते हुए। एक लड़की है देखिए नए लोग तो खुश हैं। विशु देखिए यहाँ पर खुश हो गए थे एकदम, कॉलेज वाले जब गाना बजा बहुत सारे लोग खुश थे। कुछ पुराने लोग भी हैं वो भी खुश हैं, लेकिन इजहार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है यूट्यूब पर उनके बच्चे भी देख रहे हैं। कॉलेज की बातें कैसे शेयर करें, बच्चे का ज्यादा चिंता नहीं, लेकिन पत्नी देख रही है और गृह मंत्रालय से सभी डरते हैं। अब यहां पर मात्र 2 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 1 रनों की आवश्यकता, 10 पर 1, 10 पर। राजू भाई आप आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। राजू भाई राजू भाई आ जाइए।